धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मैं हिंदी में बातचीत करना चाहूँ। गुजराती में बोल सकता हूँ मगर काफ़ी गलतियाँ हो सकती है। कैन यू स्विच टू द स्पीकर? थैंक यू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैंसर अपने देश में दिन ब दिन बढ़ रहा है और मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन रहा है। रेडिएशन कैंसर के सारे दर्दियों में से 60 से 65% रुग्णों में ज़रूरत पड़ती है। ये ध्यान में रख के दो फैमिलीज है, भारतीय मैया मेमोरियल फाउंडेशन और श्री नायक फैमिली, ये ज़रूरत ध्यान में रख के ये फैमिली में साथ आकर ये भारत कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण 2009 में किया, निराली मेमोरियल रेडिएशन सेंटर के साथ में। 2009 से लेके आज तक हमने लगभग 15,000 से ज़्यादा एडवांस कैंसर रेडिएशन ट्रीटमेंट्स की है और इसमें 4 लाख से भी ज़्यादा रेडिएशन सेशंस पूरे हुए हैं। इसके उपरांत हमारे यहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में रेडिएशन डीएनबी के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। जैसे कि पहले बताया गया, एनएबीएच एक्रेडिटेड सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। दो 2009 में सीमेंस लिनैक और ब्रैकीथेरेपी, उसके उपरांत सिटी सिमुलेटर द्वारा हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था। उसके उपरांत 2018 में, जैसे कि बताया गया, देश का फर्स्ट रेडिक्साइड टोमोथेरेपी सिस्टम्स हमारे यहाँ शुरू किया गया। हमने टोमोथेरेपी सिस्टम क्यों लाया, जैसे ब्रीफली आपको महेंद्र भाई ने ज़रूर बताया, मैं कुछ इसकी खूबियाँ आपको बताऊँ। रूटीन मशीन में जैसे कोई बहुत ही लंबा टारगेट हो कैंसर का, तो उसे ट्रीट करने में आपको 40-40 सेंटीमीटर के सेगमेंट बनाने होते हैं। बच्चों में जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर है, एक साथ ही आपको लगभग 100 से भी ज़्यादा सेंटीमीटर्स की टारगेट लेंथ होती है। तो टोमोथेरेपी में आप पूरा टारगेट एक साथ कवर कर सकते हैं। इस खूबी का उपयोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट में होता है। इसके अलावा जो लिम्फोमास होते हैं जो एडवांस स्टेज में, उसके ट्रीटमेंट में होता है। इसके सिवाय टोमोथेरेपी के माध्यम से हम लोग एक से ज़्यादा मल्टीपल ट्यूमर्स अगर ट्रीट करना चाहते हैं तो एक सिंगल सेशन में कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ट्यूमर्स में आपको अलग अलग डोजेस देना है तो वो कर सकते हैं। ब्रेन रेडिएशन के जहाँ तक बात है, ब्रेन में रेडिएशन करने के कारण स्मृति भ्रंश होता है, पेशेंट को मेमोरी लॉस होती है। तो टोमोथेरेपी ये फैसिलिटी है कि आप ट्यूमर मार्क करें, उसे टारगेट करें, एट द सेम टाइम ब्रेन में जो मेमोरी प्रिजर्वेशन के लिए सेंटर्स है उसको हम बचा सकते हैं, जिसे हम हिपोकैम्पस स्पेयरिंग रेडिएशन कहते हैं। लेडीज़ में जो ब्रेन मेट्स होते हैं, सीए ब्रेस्ट, सीए लंग या और कोई कैंसर्स के कारण ब्रेन में मेटास्टेसिस हो जाते हैं, तो ब्रेन में रेडिएशन करने की ज़रूरत होती है। बट लेडीज़ आर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर हेयर्स। सो इस टोमोथेरेपी सिस्टम में ये फैसिलिटी है कि आप स्काल्प और हेयर्स को ड्रॉ करके उनको बचा सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको अच्छे से ट्यूमर कंट्रोल भी मिलेगा। इसके उपरांत अडाप्टिव रेडिएशन, जैसे कि आप जानते हैं कि रेडिएशन की ट्रीटमेंट 1.5 महीना तक कंटिन्यूस चलती है। इस दौरान शरीर के अंदर जो बदलाव हो, ट्यूमर में जो बदलाव हो, ये सारे ये सिस्टम के अंदर सेंस किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। उसके अनुसार अगर ट्रीटमेंट में हमें कोई बदलाव करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। लास्ट एडवांटेज मैं आपको जो बताना चाहूँगा, रिपीट रेडिएशन। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में मुंह के और गले के कैंसर के दर्दी आते हैं और इसमें से लगभग 15 से 20% दर्दी ऐसे होते हैं कि जिन्हें दोबारा रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पढ़ता था, उस टाइम पे लगभग ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था, ये तंत्रज्ञान नहीं था, और हम लोग वहाँ सेकंड टाइम रेडिएशन करने से पेशेंट को मना करते थे क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस कई ज़्यादा होते हैं। और इस सिस्टम में वो फैसिलिटी है टोमोथेरेपी में कि आप
समझिए दर्दी को 5 साल पहले या 10 साल पहले रेडिएशन दिया गया हो, तो आप वो डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक सीडी के जरिए, और वो डेटा इंपोर्ट करके उसके आधारित नया प्लान बना सकते हैं। इसे कहते हैं री रेडिएशन मॉड्यूलेशन मॉड्यूल। ये है अभी तक का हमारा टोमोथेरेपी का सफ़र। अभी तक हमने 1500 से भी ज़्यादा दर्दियों को ट्रीटमेंट दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें 600 से भी ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर्स है। उसके ऊपर हम ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेन ट्यूमर्स का प्रमाण पाया गया है। हमने जो अपना काम टोमोथेरेपी के जरिए किया है, जो ट्रीटमेंट्स दी हुई है, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नोंद ली गई है। हमारा जो बोन रेडिएशन में ट्रीटमेंट हुआ था, उसका प्रेजेंटेशन शिकागो में किया गया, और अभी ये टोमोथेरेपी का जो कंपनी का वेबसाइट है, उसमें एक टीचिंग केस के तरीके से मौजूद है। आप इसको वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके अलावा टाटा मेमोरियल के साथ मिलके हमने एक मल्टी सेंट्रिक स्टडी जो था, संशोधन था, लगभग इसमें देश भर के 20 संस्थाओं ने भाग लिया। हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये स्टडी सीए प्रोस्टेट के बारे में थी, और इस स्टडी में पाया गया कि ये सारे 20 सेंटर्स, जिसमें निराली मेमोरियल रेडिएशन सेंटर भरत कैंसर पे आता है, कि हमारे रेडिएशन के परिणाम जो जागतिक स्तर है उसके बराबरी के हैं। सो हमारे जो दर्दी है, जो स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर्स है, इनके कैंसर कंट्रोल के जो प्रमाण है वो लगभग 75% से लेके 80% तक पाए गए हैं। और ये संशोधन गए वर्ष डॉक्टर वेदांग मूर्ति, जो प्रोफेसर है प्रोस्टेट कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, इन्होंने डेनमार्क में प्रेजेंट किए। अब इस इतनी जो हमारी उपलब्धियां, इसमें हमारा समाधान नहीं होता है, ये दिल मांगे मोर। सो हम इसके भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि बताया गया कि हमारे सपने काफ़ी ऊंचे हैं। सो हम आगे हमारे डिपार्टमेंट में जो टोमोथेरेपी सिस्टम है, इसमें एक रेडिक्सैक्ट सिंक्रोनिस सिस्टम जो आता है, वो उपलब्धि यहाँ अपडेट कराना चाहते हैं। इसका एक ब्रीफ वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो फर्स्ट पैनल है, ये रेगुलर रेडिएशन सिस्टम है, जिसमें ये टारगेट कंटिन्यूस मूव हो रहा है बॉडी के अंदर। तो आपको इसको अगर कवर करना है तो बड़ा रेडिएशन देना पड़ेगा, जिससे साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे तरीके है कि आप ये मूवमेंट कम करने की कोशिश करें। जैसे रेस्पिरेशन है तो पेशेंट के चेस्ट पे कुछ प्रेशर रखे, या कोई उसको मास्क जैसा पहना दे, जिससे कि ट्यूमर की मूवमेंट कम हो। मगर इसमें पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है, पेशेंट काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करता है। नेक्स्ट टेक्निक कहते हैं गेटिंग, जिसमें ट्यूमर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाए तो हम उसको रेडिएशन फायर करके ट्रीट करें। बट इस पद्धति में क्या होता है कि आपको काफ़ी देर तक वेट करना होता है और ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है। मगर जो सिंक्रोनी हम लाने वाले हैं टोमोथेरेपी अपग्रेड, उसमें जो ट्यूमर जैसे मूवमेंट होगा उसके अनुसार रेडिएशन भी मूव होगा। तो ये सिंक्रोनी सिस्टम का एडवांटेज है जो हमारे यहाँ टोमोथेरेपी सिस्टम में आएगा। इसके अलावा सेकंड अपग्रेड जो है, ये हुआ ब्रीफली सिंक्रोनी के बारे में। ये साइबर नाइफ से लाएगा, जो अभी मैंने आपको वीडियो बताया। जैसे ये ट्यूमर मूव होगा उस तरीके से ये जो ऑप्टिकल कैमरा सिस्टम रूम में लगी हुई है, वो ट्यूमर के मूवमेंट को सेंस करेगी और उसके अनुसार रेडिएशन का बीम मूव करेगा। सो ये रियल टाइम ट्यूमर ट्रैकिंग इसे कहते हैं, रियल टाइम ट्यूमर ट्रैकिंग विद डिलीवरी विदाउट पॉजिंग ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट, देयर इज नो गेटिंग। सो बेसिकली फायदा ये है कि कंटिन्यूस जैसे ट्यूमर मूव करेगा उसके साथ साथ रेडिएशन बीम भी मूव करेगा और पेशेंट को कंफर्ट रहेगा। नेक्स्ट अपग्रेड आएगा क्लियर आरटी। अगेन ये जैसे हमने टोमोथेरेपी देश में पहली बार इंस्टॉल किया था, रेडिक्सैक्ट टोमोथेरेपी सिस्टम, क्लियर आरटी भी देश में पहली बार भरत कैंसर हॉस्पिटल में इंस्टॉल होगा। सो इसमें बेसिकली फैन बीम सीबीसीटी जो कहते हैं, कि जो डायग्नोस्टिक सीटी स्कैन होता है वो सेम सीटी स्कैन रेडिएशन मशीन में भी होगा। हर रोज ट्रीटमेंट के पहले सीटी स्कैन होगा, जिसमें आप ट्यूमर को भली भांति देख सकते हैं, ट्यूमर की पोजीशन वेरीफाई कर लें, ट्यूमर में जो साइज में चेंज हो, शेप में चेंज हो, वो सारे उसमें सेंस किए जाएंगे और उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ वेरी फास्ट इमेज एंड गुड क्वालिटी इमेज। जो आज का जो सिस्टम है जिसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित है, वर्सा एचडी, इसकी कुछ खूबियाँ मैं आपको बताऊँ। वर्सा एचडी में सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी की कैपेबिलिटी।
स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी का मतलब है कि शरीर में कुछ जगह वैसे ट्यूमर्स होते हैं, खास करके ब्रेन ट्यूमर्स है, लंग और लीवर ट्यूमर्स है। लंग, लीवर और ब्रेन ट्यूमर्स है, जहाँ तक सर्जन कुछ कारण से पहुँच नहीं पाए, डीप सीटेड लीजन्स हो या पेशेंट की फिटनेस नहीं हो, उसके वजह से आप सर्जरी नहीं कर पाते, तो वर्सा एच डी सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी है कि आप छोटे से छोटे ट्यूमर को मार्क करें सीटी स्कैन के आधार से, और उस ट्यूमर पर आप रेडिएशन को फोकस कर सकते हैं। जिस इस रेडिएशन सिस्टम में ये फैसिलिटी की ये इसके मूव्स काफ़ी फास्ट है और एक एक मिलीमीटर तक इसमें एक्यूरेसी है। जैसे कि आप ये डेमोस्ट्रेशन में देख रहे हैं कि ये ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट है, और जैसे ट्रीटमेंट जारी है उसके साथ साथ आप इसके एक्सरे और सीटी स्कैन वही मशीन में लेके उसको वेरिफिकेशन करते हैं। ये जो वीडियो है ये लंग ट्यूमर के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन की जो अपनी श्वसन की क्रिया है उसके अनुसार ट्यूमर की पोजीशन चेंज होगी, तो वो साथ साथ जैसे ट्रीटमेंट चालू है उसके साथ साथ आप श्वसन क्रिया के साथ ट्यूमर की लोकेशन देखकर उसको बरोबर से ट्रैक करके उसको फायर कर सकते हैं। सो बेसिकली वर्सा एच डी में 6 टाइम्स मोर मॉड्यूलेशन, में 6 गुना ज़्यादा आप इसको केंद्रित कर सकते हैं रेडिएशन को ट्यूमर के ऊपर, और 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स है जहाँ से आप रेडिएशन फायर कर सकते हैं। इसकी वजह से रेडियो सर्जरी के लिए ये बहुत ही उपयुक्त सिस्टम है। लंग, लीवर ट्यूमर्स के लिए भी ये बहुत उपयुक्त सिस्टम है, और रेगुलर रेडिएशन तो इसमें अच्छे से कर ही सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ब्रेन के अंदर मल्टीपल ट्यूमर्स है जिनको हम एक एक से अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, और रेडिएशन इतनी ज़्यादा मात्रा में इतने फोकस तरीके से दिया जाएगा कि ट्यूमर शरीर के अंदर ही बर्न हो जाएगा और डेड टिश्यू बन जाएगी, जिससे कि ट्यूमर अच्छे से कंट्रोल हो। ये है 4D इमेजिंग सिस्टम वर्सा एच डी में जो अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि ये एक जगह से रेडिएशन आएगा और साथ में साथ आप सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी साइकिल मॉनिटरिंग होगा, उसके अनुसार ट्रीटमेंट का बीम डायरेक्ट किया जाएगा। इस सिस्टम में एक और फैसिलिटी है कि आप जब पेशेंट रेडिएशन मशीन में लेटा हुआ हो तो उस समय बीम ऑन रहते रहते आप पेशेंट का कंटिन्यूस सीटी स्कैन कर सकते हैं। जैसे हम वीडियो कैमरा से शूट करते हैं और लाइव कैमरा से देख सकते हैं, जैसे वो कैच अगर प्लेयर ने पकड़ा हुआ है, कैच लिया हुआ है, तो बाउंड्री के अंदर था या नहीं था, तो उस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि एक रेड सर्कल है इसके अंदर, और ट्यूमर रेड सर्कल के अंदर है या बाहर है। अगर ट्यूमर रेड सर्कल के अगर अंदर है तो ट्रीटमेंट बीम ऑन रहेगा, ट्यूमर अगर रेड सर्कल के बाहर जाए तो ट्यूमर बीम फिर से ऑफ हो जाएगा, और मशीन इसको रिपोजिशन करके ट्यूमर को फिर से रेड कलर के अंदर ले आएगी। इसके अलावा हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट है मॉलिक्यूलर इमेजिंग वाला, वहाँ पर हम लोग कुछ एडिशंस करने वाले हैं, जैसे कि गैलियम जनरेटर। गैलियम जनरेटर से हम अलग अलग तरीके के रेडियो आइसोटोप जनरेट करते हैं। ये साउथ गुजरात में पहली बार आ रहा है। इसका एडवांटेज ये है कि आप हर एक कैंसर के लिए अलग अलग दवा यूज़ कर सकते हैं। रूटीनली जो पेट स्कैन हम करते हैं, सब जानते हैं कि पेट स्कैन में एफडीजी दवा यूज़ होती है, जो सारे कैंसर में एक ही दवा लगती है। मगर इसमें नुकसान क्या है कि कभी कभी आप कोई ट्यूमर मिस कर सकते हैं। मगर गैलियम जनरेटर के साथ में अमुक टाइप के कैंसर के लिए अलग अलग दवा आएगी। जैसे कि थायराइड कैंसर हो तो उसके लिए अलग दवा निकलेगी, प्रोस्टेट कैंसर हो तो उसके लिए अलग दवा निकलेगी, जिससे फ़ायदा ये है कि आप छोटा सा छोटा ट्यूमर भी पकड़ सकते हैं। जो फर्स्ट पैनल में आप देख सकते हो कि वहाँ पे 2 ट्यूमर आपको दिख रहे हैं, 1 और 2, और सेकंड में एक ही है। जो ये सेकंड टाइप जो है ये एवरेज पेट सीटी स्कैन है, एफडीजी पेट स्कैन, और ये जो है ये जनरेटर द्वारा पीएसए पेट सीटी किया हुआ है। तो आप इसमें देख रहे हो कि 2 ट्यूमर दिख रहे हैं, मगर यहाँ पे एक ही ट्यूमर है। तो पीएसए में पेट सीटी अगर आप करेंगे तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है। इसी तरीके से गैलियम जनरेटर की यूज़ से जो पेट स्कैन होगा उसमें आप छोटे से छोटे ट्यूमर पकड़ सकते हैं, जिससे कि ट्यूमर मिस होने की या कैंसर मिस होने की शक्यताएं नईवत जैसी हो जाती है। इस जनरेटर में एफ डोपा पेट सीटी जो ब्रेन ट्यूमर में यूज़ होगा, थायराइड कैंसर में यूज़ होगा, न्यूरोब्लास्टोमा में यूज़ होगा, वो कर सकते हैं। उसके अलावा डोटा पेट है जो न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमाज है, फियोक्रोसाइटोमाज है। कैंसर के अलग अलग प्रकार जो आते हैं, और बोन मैरो कैंसर है, बोन मैरो ट्यूमर्स है, उसके लिए जो अलग अलग दवा की ज़रूरत है वो सारे तरह तरह की दवा इस पे द्वारा पेट सीटी में यूज़ की जा सकती है। सेकंड जो हम अपग्रेड यहाँ कर रहे हैं पेट सिटी डिपार्टमेंट में, वो है रोबोटिक बायोप्सी के लिए जो रोबोटिक आर्म आता है। वो बेसिकली हम सिटी गाइडेड बायोप्सी करते हैं, उसमें कई बार गलत जगह से बायोप्सी ली जाती है, जिससे कि ट्यूमर मिस हो जाता है, और डॉक्टर और पेशेंट दोनों एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रहते हैं, और परिणामी
कुछ दिनों बाद ट्यूमर बढ़ जाता है। मगर ये जो पेट सिटी गाइडेड बायोप्सी, इसमें आप पेट स्कैन में आप वो पर्टिकुलर ट्यूमर का लोकेशन देख के वहाँ पे बायोप्सी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस रोबोटिक बायोप्सी उपकरण से हमें किस जगह से नीडल शरीर में डालना है, किस एंगल में डालना है और कितने अंदर डालना है, वो डॉक्टर को गाइडेंस मिलेगा, जिससे कि एक सिंगल पंक्चर में बायोप्सी ली जाएगी, मल्टीपल पंक्चर की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, निमोथोरैक्स है, ब्लीडिंग है, कई बार इसमें जानलेवा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लंग ट्यूमर है, इतना बड़ा सा, जब आप सीटी गाइडेड करोगे तो आप यहाँ से लोगे, बट ये नेक्रोटिक मतलब डेड टिश्यू है, और ये सैंपल जब आप निकाल के लैब में भेजोगे तो पैथोलॉजिस्ट कहेंगे कि इसमें तो कोई ट्यूमर नहीं है। मगर आप पेट गाइडेड करोगे तो जहाँ पर अपटेक है उसी एरिया से आप बायोप्सी करोगे, और ये क्योंकि ये ट्यूमर है, लाइव टिश्यू है और ये वायबल टिश्यू है इसके अंदर, तो वो पॉजिटिव आएगा, तो इससे अपनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी बायोप्सी की। सो मेरा अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इसका फ़ायदा मिले, बट हम इवन आयुष्मान भारत योजना में गरीब से गरीब दर्दियों के लिए भी हाई प्रिसीजन रेडिएशन ट्रीटमेंट हो, हाई प्रिसीजन सर्जरीज हो, कीमोथेरेपी हो या डायग्नोस्टिक्स हो, वो सारे अपने साउथ गुजरात की जनता के लिए लाना चाहते हैं, और आप सब इसका फ़ायदा लें। ये है मेरी टीम। धन्यवाद।